हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सुनील में। आज मैं आप लोग को मैथ में शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। आपको मैं स्क्वायर निकालने के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कुछ नंबर्स की। जैसे कि आप कभी भी स्क्वायर निकालते हैं, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने में आपको दिक्कत होती है। आप मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार आप उसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी मेहनत लगता है, समय भी लगता है। अगर बहुत बड़ा नंबर आपके सामने है तो उसका आप स्क्वायर निकालते हैं तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाता है। कभी कभी गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही आसानी से सॉल्व करके स्क्वायर निकालने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आया हूँ, जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। फिलहाल ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पार्ट 1 में आपको मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो देखिए। दो अंकों का स्क्वायर निकालना जब लास्ट डिजिट 5 हो, मतलब दो अंकों की कोई संख्या होगी जिसके लास्ट में डिजिट जो होगा वो 5 होगा, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो हम आपको इस ट्रिक्स में बताएंगे। चलिए, हमने कुछ एग्जांपल ले रखा है। 15 का स्क्वायर देखिए, लास्ट में डिजिट 5 है। 25 का स्क्वायर जिसमें लास्ट में 5 है। 35 का स्क्वायर जिसमें लास्ट में 5 है। ये एग्जांपल है। अब आपको करना क्या हो, देखिए 5 का पहले स्क्वायर कर दीजिए। जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। यहाँ 25 आपको आराम से लिख देना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसानी से समझिए। यहाँ पे देखिए आपका 25 आ गया। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि ये जो वंस टेंस प्लेस का डिजिट है, जो यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट है, उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए, जैसे यहाँ पे 1 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में नहीं करना है, ये भी याद रखना है। इस 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ टेंस वाले डिजिट में करना है, यानी सिर्फ इसमें करना है। ध्यान रखिए कि 2 से मल्टीप्लाई हम सिर्फ टेंस वाले डिजिट में ही करेंगे। तो 2 1 जा 2। देखिए आपका ये पूरा नंबर हमने आपके सामने लिख दिया है। ये पूरा का पूरा नंबर जो है, जिसको आप लिख सकते हैं 225, ये आपका 15 का स्क्वायर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे 25 है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, तो आप 5 का पहले स्क्वायर कर दीजिए। याद रखिए कि जो 5 यहाँ पे लास्ट में डिजिट आ रहा है वंस प्लेस पे, इसका स्क्वायर करना है आपको। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, वो आपको लिखना ही है। 25 आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट क्या है, 2 है। जैसा कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया कि अगर यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट 2 है तो आपको एक ज्यादा नंबर लेना है, 3 लेना है, और इस 3 से सिर्फ इस टेंस वाले डिजिट में ही मल्टीप्लाई करना है। ये आपको हमेशा याद रखना है। 3 2 6 हो जाएगा, आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। 625 आपका 25 का स्क्वायर हो जाता है। आगे देखिए 35 है। 35 में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आपका आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने 25 लिख रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए टेंस प्लस 3 है, जैसा कि मैं ऊपर वाले एग्जांपल में बताते आ रहा हूँ कि जो टेंस प्लेस का डिजिट होता है उससे एक ज्यादा नंबर यहाँ पे लेते हैं, और इस नंबर से हम सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई करेंगे टेंस में, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा नंबर आपके सामने जो नजर आ रहा है 1225, ये 35 का स्क्वायर है। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। कुछ और एग्जांपल आपको देकर हम प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 है, 45 का स्क्वायर करिए, तो 45 का स्क्वायर यहाँ पे जब करेंगे तो फिर वही काम करना है। 5 का स्क्वायर 25 फिक्स होता है, यहाँ पे इसको लिख दिया करिए। बार बार हम वही कर रहे हैं, जो ये 5 का स्क्वायर करके 25 आपको बार बार लिख रहा है। देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25, बार बार हम वही कर रहे हैं। जो ये 5 का स्क्वायर कर रहे हैं वो 25 फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। आपको याद रखना है 25 आप जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा, वो आपको लिखना ही है, उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिख दीजिए। अब बचता है यहाँ पे 4। जैसा कि मैं पीछे एग्जांपल में बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो टेंस प्लस का डिजिट है उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई सिर्फ इसी में करना है, तो 5 4 जा 20, यहाँ पे 20 लिख दीजिए, तो 45 का स्क्वायर आपका हो जाता है। एक दो और प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे 55 लिख देते हैं, 55 का स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 5 का स्क्वायर 25, और फिर आपको यहाँ पे इससे एक ज्यादा नंबर लेना है। 6 5 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। इस तरीके से आपका हो जाता है ये 55 का स्क्वायर। कुछ हम आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, आप इसे घर पे सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे सकते हैं। और सभी लोग इस तरीके के ट्रिक्स को अप्लाई करिए और इसे घर पे प्रैक्टिस करिए। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ और कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका रिप्लाई हमें जरूर दीजिए।
55 तक तो हमने कर लिया है। आगे देख लीजिए, कुछ एग्जांपल हम आपको दे दे रहे हैं। 65 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करिए घर पे। 75 स्क्वायर, 85 स्क्वायर, 95 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आप इसे आराम से, जैसा कि मैं एग्जांपल में आपको समझा रहा था, कुछ उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको वापस मुझे रिप्लाई देना है। चलिए पार्ट 2 में देख लेते हैं। पार्ट 2, अब यहाँ 2 अंक नहीं रहेंगे, 3 अंकों का स्क्वायर निकालना जब संख्या, जब लास्ट डिजिट 5, 3 अंकों का स्क्वायर निकालना जब लास्ट डिजिट 5 हो। अब हम 3 अंक लेंगे, उसका लास्ट वाला डिजिट फिर से 5 होगा। देखिए जैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, 115 भी ले सकते हैं आप, 115 ले लेते हैं पहले। 115, 125 यहाँ कर देते हैं, 135, 145। चलिए अब इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम आराम से इसको आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। करना वही है सेम, कुछ नया नहीं है इसमें, एकदम आसान है। 5 का स्क्वायर करिए तो 25 आ जाएगा। आप इसे फिक्स समझिए, यहाँ आपको लिखना ही है। अब बचता है यहाँ पे 11। याद रखिए यहाँ पे जो 2 नंबर वाला डिजिट है वो याद रखिए कि 11 है, तो 11 से ज़्यादा यहाँ पे लेना है, यानी 12 से मल्टीप्लाई उसी 11 में करना है जिसमें आप 12 मल्टीप्लाई करने के लिए ले रहे हैं। यानी इधर आप साइड में कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा है। 2 × 2 1, 2 और 1, यानी ले देकर क्या 2 3 1 आएगा। तो आप यहाँ पे सीधे 1 2 3 1 3 2, यानी आपका इस तरीके से यह 115 का स्क्वायर हो जाता है। 115 का स्क्वायर। चलिए यहाँ नीचे देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर करना है वो आप कर ही रहे, लगातार करते रहिए। अब बचता है यहाँ 12 से एक ज़्यादा नंबर लेना है और मल्टीप्लाई आपको 12 में करना है, जैसा कि मैं पहले से आपको समझा रहा हूँ। तो आप 12 और 13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो बाहर नंबर 13 है इससे, और 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 6 5 1, यानी यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 5 6। ये नंबर आप यहाँ पे रख दीजिए 25 के जस्ट सामने। उसी तरीके से आगे भी देख लीजिए। इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 पे जो लगातार आ रहा है इसको तो लिख ही रहे हैं हम, कब से लिख रहे हैं। यहाँ 13 है, 13 से एक ज़्यादा नंबर ले लीजिए और 13 में इसको मल्टीप्लाई करिए। 13 में 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ साइड में कर लीजिए क्योंकि नंबर बड़ा है, मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा। तो 13 में मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 14 × 13, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा 8 और 1। इस तरीके से यहाँ पे 1 8 2, इस तरीके से आप 135 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप बार बार इसको सॉल्व करके आप बड़ी आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको भी। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, सीधे जो लिख ही रहे हैं। यहाँ देखिए 14 है, 14 यानी एक नंबर ज़्यादा लेना है और मल्टीप्लाई वहीं काम करिए आप। 15 × 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 2 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, 2 कैरी है और इसके बाद 5 1 जा 5 1 0 और 11 और ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जा रहा है 210 और आप इसके साथ आप लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा 145 का स्क्वायर निकल जाता है। 3 डिजिट जब वाली संख्या अगर आपके सामने रहेगी और उसका लास्ट डिजिट अगर 5 रहेगा तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो हमने आपको इस एग्जांपल में समझाया। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसे घर पे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे रिप्लाई दीजिए वापस। मुझे जानना है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं इस ट्रिक्स को। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। वन 45 तक तो हम पहुंच गए हैं, आगे चलते हैं 155।
155 का स्क्वायर निकालिए, 165 का स्क्वायर निकालिए, 175, 185, 195, कुछ इस तरीके से। आगे भी पार कर सकते हैं, 200 को भी पार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में डिजिट आपका 5 होना चाहिए, याद रखना है। सॉल्व करके ले आइए, कमेंट सेक्शन में ले आइए वापस, हम देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। कुछ इस तरीके से आप इसका स्क्वायर निकाल करके आप मुझे रिप्लाई दीजिए। और सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो देखेंगे वो सब इस सभी क्वेश्चंस को, इस ट्रिक को समझिए और इसका रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के दीजिए। इस तरीके से पार्ट 2 भी खत्म होता है स्क्वायर के लिए। पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में क्या है वो देख लेते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। जैसे अब हमारे सामने कोई भी संख्या रहेगी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि लास्ट में 5 होना चाहिए। जैसा कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बताया ट्रिक्स में कि वहाँ पे कंडीशन है कि लास्ट में डिजिट 5 होना चाहिए, लेकिन पार्ट नंबर 3 जो हम आपको बताना चाह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, अपने से 37 ले लेते हैं, देखिए इसमें लास्ट में 5 नहीं है, याद रखिए। 43 ले लेते हैं, इसमें भी देखिए लास्ट में 5 नहीं है, तो ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं है। 49 कर देते हैं। चलिए कुछ आपको एग्जांपल समझा देते हैं इसमें। इसको आप कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा टफ है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, 7 और 3, तो इन दोनों का पहले हम स्क्वायर करेंगे। पहले 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाता है, सीधे क्लियर। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाता है। लेकिन 9 हमारा एक डिजिट में है, ये 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं और वो एक ही नंबर आ रहा है, जैसे हमने 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ रहा है, तो ये एक डिजिट में नहीं होना चाहिए। अगर एक डिजिट में आ रहा है तो यहाँ पे 0 इंक्लूड कर देंगे, ये आपको याद रखना है, ट्रिक्स में है, इसको याद रखना है। अगर पहले से ही 2 डिजिट आ रहा है तो उसमें 0 लेने की जरूरत नहीं। जैसे 7 का स्क्वायर किए थे 49 आया तो 2 डिजिट है, तो इसमें अलग से 0 लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और अब क्या करना है वो भी देख लेते हैं। आपने इतना आप स्क्वायर कर रहे हैं, 7 का तो 49 आया, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आया, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, इसी ट्रिक्स में आगे भी चलना है आपको। अब हम क्या करेंगे वो ध्यान से सुनिए। 3, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, 3, 7 और 2 इस तरीके से। ये देखिए आपका 3 है, ये 7 और स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई आप साइड में करेंगे, 3, 7 और 2 इसका साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 3 7 जा 21 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ गया, क्लियर। इतना क्लियर है। अब हम इस 42 को यहाँ लिखेंगे, ये वाला डिजिट और इधर वाला डिजिट दोनों क्रॉस कर देंगे, मतलब यहाँ आपको नहीं लिखना है 42, याद रखिए आपको 42 इन दोनों नंबर के बीच में। अब इसे हम प्लस करने जा रहे हैं। अब हम प्लस करेंगे तो प्लस हम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाता है, उसके बाद आपका ये 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 और 4 कितना होगा 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 13 लिख देंगे। अब ये आपका हो जाता है 37 का स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके समझा दूं। इसमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, एक डिजिट है जिसमें 0 ले लेंगे, आपको मैंने बताया है। अब क्या करेंगे, जो 3 7 2 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि पहले वाले डिजिट और लास्ट वाले डिजिट को दोनों को क्रॉस कर देना है। क्रॉस का मतलब होता है कि जो 42 आया है इन दोनों के नीचे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, यानी लास्ट वाला डिजिट और पहले वाला डिजिट के नीचे बिल्कुल नहीं लिखना है, इसे आप बीच में लिखेंगे और आपको प्लस कर देना है, बस सिर्फ प्लस करना है। आप कैरी का भी ध्यान रखना है। जैसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं।
इसमें कुछ और देख लेते हैं, 43 देख लेते हैं। 43 देख लीजिए। यहाँ पे आप इसको क्या करिए, 3 का स्क्वायर करिए तो 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर एक डिजिट में आया तो यहाँ 0 ले लीजिए, जैसा कि मैं बताया था कि आपको 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। क्लियर। अब क्या करना है, अब 4 3 2 का मल्टीप्लाई करिए, जैसा कि मैं बाहर कर रहा था अभी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और 2 24 हो जाएगा सीधे। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे और यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ये 24 आपको 2 और यहाँ पे बीच में लिखना है। अब इसे प्लस कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से 43 का ये स्क्वायर हो जाता है। ये आपको पता हो गया। चलिए आगे इसमें और देख लेते हैं। फोर्टी नाइन का देख लेते हैं। 49 का स्क्वायर कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। बस वही काम करना है, जो 9 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्लियर। अब हम 4 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 इंटू 2, 4 9 जा 36 और 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाता है। अब यहाँ नहीं लिखना, आपको यहाँ नहीं लिखना है, अब आपको 72 यहाँ बीच में लिखना है। अब इसे प्लस कर देना है जैसा कि हम लोग करते आए हैं। 8 और 2 10 0 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ कैरी आ रहा है तो कैरी आप साइड में लिख लीजिए। 6 7 13 और 1 कैरी है तो 14, फिर से एक बार 1 कैरी हो जाता है। 1 और उसके नीचे कुछ नहीं है तो कैरी एक यहाँ वाला जोड़ देंगे तो 2 हो जाता है। इस तरीके से आपका 49 का स्क्वायर हो जाता है 2401। अभी तो हम लोग 2 डिजिट में हैं, 3 डिजिट पे चलते हैं कि 3 डिजिट कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे, सॉरी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, 112 ले लेते हैं। 112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं इसको। बस इसका स्क्वायर कर लीजिए तो ये 4 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। याद रखना है आपको 2 और 8 3 डिजिट वाले नंबर में स्क्वायर इस तरीके से करना है। अब क्या करना है, फिर 11 और 2 ऊपर जो स्क्वायर लगा उसका मल्टीप्लाई आप साइड में कर लीजिए। 11 इंटू 2 इंटू 2 कुछ उसी तरीके से जो 2 डिजिट में हम बार बार सॉल्व करके आपको दिखा रहे थे, वही आपके 3 डिजिट में नंबर में स्क्वायर जो निकाल रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 2 जा 22 और 22 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 44। अब आपको यहाँ नहीं लिखना है और यहाँ नहीं लिखना है, जैसा कि मैं पहले वाले पार्ट में बता रहा था आपको। पहला जो 2 डिजिट का नंबर था उसमें जो बता रहा था, तो उसके बाद आप इसे रख दीजिए यहाँ पे। अब इसे क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाता है, ये 6 हो जाएगा और 1 यहाँ लिख दीजिए। इस तरीके से 112 का स्क्वायर निकल जाता है 1654। और देख लीजिए कुछ 137 देख लीजिए। 137 कैसे निकलेगा स्क्वायर इसका, तो 7 का स्क्वायर करिए तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब उसका 13 का स्क्वायर करिए तो 169 आ जाएगा। अब हमारे पास ये नंबर जो बचे हैं इनको हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 7 इंटू 2, तो 13 7 जा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 7 जा 91 और 91 का 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 में 2 जा 2, 2 9 जा 18। चलिए इस तरीके से 182 आ रहा है। ये पहला वाला डिजिट आप कट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से। आपको लिखना है 182 तो यहाँ पे 182 लिख दीजिए। अब इसे प्लस कर दीजिए तो 9 हो जाता है, 6 हो जाएगा। 9 8 17 7 एक कैरी देखिए यहाँ पे आ रहा है, 6 1 7 1 8 कैरी जोड़ेंगे तो और यहाँ पे 1 उतार देंगे। इस तरीके से आपका हो जाता है स्क्वायर 137 का। कुछ एग्जाम्पल मैं इसमें भी आपको देने वाला हूँ, आप इसे घर पे आराम से स्क्वायर निकालिए और निकाल करके मुझे कमेंट में रिप्लाई दीजिए। और रिप्लाई मुझे सभी से चाहिए, जितना भी मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ और जो भी होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ उसका रिप्लाई मुझे चाहिए। चलिए इस तरीके से 39 का स्क्वायर 42 स्क्वायर 147 का स्क्वायर
129 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके मुझे कल तक इसका रिप्लाई दे दीजिए। इसका मुझे रिप्लाई आप कल तक देंगे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इस वीडियोस में इतना ही। आने वाले बाकी वीडियोस में भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिए जाएंगे। आप इसे घर पे प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें स्क्वायर निकालना आ जाए बहुत ही आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सके वो कम मेहनत में। तो इसे आप समझें और बाकी लोगों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको देते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।